था। और अब हम चलते चलते आज पहुँचे हैं आज काव्यांजलि की आखिरी पायदान पर, सबसे ऊपर की सीढ़ी पर। तो हमने बात की आज देश के युवाओं की, वीरों की, देश की एकता की, बुजुर्गों की, और नारी की भी बात अब करने जा रही हैं हमारी प्यारी सी दीप्ति जी। क्योंकि आज की जो नारी है वो भर लेना चाहती है अपनी मुट्ठी में आसमान, तोड़ना चाहती है वो भी शिव का धनुष। और दीप्ति जी अपनी आवाज़ में पूरे कन्विक्शन के साथ बुलंद कर रही हैं उस आवाज़ को। इनके लिए हस्ती जी की एक कविता पंक्ति दो कहना चाहूँगी कि हंसती गाती दीप्ति जी ऐसी हैं, है ना। हंसती गाती तबीयत रखिए, बच्चों वाली आदत रखिए। क्या बात है। तो हंसते हंसते ज़िंदगी की गहरी सच्चाई उस शायर की तरह दीप्ति जी कह सकती हैं कि रोज़ खिड़की से पर्दे हटाते हो तुम, रोज़ खिड़की से पर्दे हटाते हो तुम, अपनी आँखों से पर्दा हटाओ ज़रा, अपनी आँखों से पर्दा हटाओ ज़रा, सूफियाना इश्कियाना, सूफियाना इश्कियाना लड़कपन से भरी। ऐसी है हमारी दीप्ति जी। और इनके कहन में है भोगा हुआ यथार्थ, और जब भोगा हुआ यथार्थ कहन में होता है तो गहरे जाके चुभ जाता है। तो रंगमंच से सिनेमा तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। पुस्तकें हैं इनकी बर्फ में पलती हुई आग, है तो है बात दिल की कह दें तो, बात दिल की कह दें तो, यहाँ वहाँ कहाँ बात भी देखिए, शीर्षक भी ऐसे ही रखे इन्होंने। और आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारण, देश विदेश में कवि सम्मेलनों और मुशायरों में शिरकत, फिल्म और टीवी के लिए लेखन, बहुत से गायकों ने इनकी कविताओं को गाया, इनके गीतों को गाया, इनके गज़लों को गाया है। दीप्ति जी को मैं आवाज़ दूंगी इन अशार के साथ कि ए ज़िंदगी कभी तो मेरे भी घर तू आना, ए ज़िंदगी कभी तो मेरे घर भी तू आना, गज़लों का मोहल्ला है एहसास का घराना, गज़लों का मोहल्ला है एहसास का घराना। बशीर बद्र साहब ने इनके लिए ही कहा होगा कि वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, उसे चुप के पढ़ा करो। तो अब दीप्ति जी क्या पढ़ने जा रही, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया अलका। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। अलका ने जो कविता कही है मैं उसे पढ़ूंगी। उससे पहले एक गज़ल जो मेरा रंग है ये है कि जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। क्या बात है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। क्या बात है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है, अंजाम भी है। जब सागर में नदियाँ डूबे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। क्या बात है, सच बात। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को ना पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। क्या बात है। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने, और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये दीप्ति सिर्फ दीप्ति नहीं कुछ और भी अरे है। वाह। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, वाह। जब अनगिन चोटें सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत। अब मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ आपको। ये है कि तुमने मेरी कीमत शायद कभी इसलिए नहीं जानी क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हमेशा एक आम औरत रही। तुमने मेरी कीमत शायद कभी इसलिए नहीं जानी क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हमेशा एक आम औरत रही। खाना बनाती, बर्तन धोती, सीती पिरोती, एक आम औरत।
मैरिन से झक लड़ाती, नौकर पर रौब जमाती, बच्चों पर ममता लुटाती, उनके झगड़े सुलझाती, एक आम औरत। वाह, बहुत बढ़िया। घर सजाती संवारती, रिश्ते सहेजती, एक आम औरत। सही बात है। तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ। आहा, तुम्हारे सामने मैं वो हूँ जो हूँ। क्या बात है। सहज सरल निश्चल। बहुत खुशी मिली हंसती, दुख हुआ रो पड़ी, वाह। गुस्सा आया झगड़ ली, प्यार आया उड़ेल दिया, प्यार चाहा मांग लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर परिवार में रचा बसा मेरा तन मन तुम्हारे सामने हमेशा एक खुली किताब सा रहा, जिसे तुमने जब चाहा पढ़ा, जब चाहा बंद कर दिया। बस इसीलिए मैं एक आम औरत हो गई। वाह, आम औरत। बहुत सुंदर। लेकिन घर के बाहर भी एक दुनिया है। सही बात है। लेकिन घर के बाहर भी एक दुनिया है। इस दुनिया के लोग मुझे ख़ास मानते हैं। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इन लोगों की पहुंच से दूर हूँ, बहुत दूर। सही वाह, बात है। सही, बहुत एकदम गहरी बात सटीक, कह दी। सटीक। बहुत क्योंकि गहरी मैं बात। इन लोगों बहुत की गहरी पहुंच बात। से दूर हूँ, बहुत दूर। मजाल है जो किसी के सामने मेरी आंखें छल छला जाएं। ये रोना तुम्हारे ही सामने होता है। मजाल है जो किसी के सामने मेरी आंखें छल छला जाएं। बड़े सलीके, बड़े करीने से, कभी मुस्कुराकर तो कभी ठहाका लगाकर हर गम को हवा में उड़ा देने का हुनर मुझे लोगों की नज़रों में ख़ास बना देता है। वाह, वाह, क्या बात। जब भी टूटती बिखरती हूँ, खुद को खुद में समेट लेती हूँ। किसी कांधे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती मुझे। सहारा देने के लिए बढ़े हर हाथ को सधन्यवाद बैरंग लिफाफे सा लौटा देना वाह। लोगों को वाह, आकर्षित वाह, करता है वाह, और मैं खास हो बहुत जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जब लोग मेरे तन मन की था नहीं ले पाते तो एक अनबूझ पहेली बन मैं खास हो जाती हूँ, बहुत खास। वाह, वाह, वाह। घर के बाहर की इस दुनिया में हर भावना संवेदना इच्छा की लगाम कसे। घर के बाहर की इस दुनिया में हर भावना संवेदना और इच्छा की लगाम कसे, ज़रा बख्तर पहने अस्त्र शस्त्र से लैस उस सतर्क सैनिक के समान होती हूँ जिसे कभी भी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर के बाहर की इस दुनिया में हर भावना संवेदना और इच्छा की लगाम कसे, ज़रा बख्तर पहने अस्त्र शस्त्र से लैस उस सतर्क सैनिक के समान होती हूँ जिसे कभी भी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बढ़िया। ये सजग सतर्क मुस्तैद और रहस्यमयी औरत लोगों के लिए ख़ास है, बहुत ख़ास। बहुत अच्छा। अजब विडम्बना है, अजब विडम्बना है। जिसकी हर अच्छी बुरी बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, उसकी नज़र में मैं कभी खास नहीं हो सकी। और वो जिनकी व्यक्तिगत सोच से मेरा कोई सरोकार नहीं, उनके लिए मैं ख़ास हूँ, बहुत ख़ास। उनके लिए मैं ख़ास हूँ, बहुत ख़ास। मुझसे कुछ कम या कुछ ज़्यादा हर औरत ऐसी ही तो होती है। तुम ही सही हो, मैं एक आम औरत हूँ, आम औरत।